ओम श्री साई नाथाय नमः। चिंता क्यों करते हैं? अगर ईश्वर ने आपको इस धरती पे भेजा है तो चिंता मालिक करेंगे। हम लोग क्यों चिंता करें? चिंता करनी है तो आज की करिए, आने वाले कल की चिंता ईश्वर करेंगे। ईश्वर की जिम्मेदारी है, हमारे प्रभु की जिम्मेदारी है कि हमारी नैया को कैसे पार लगाना है। नमस्कार, हम कोहिनूर साई चैनल की तरफ से रानी आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए आज फिर से सुनते हैं एक प्यारी सी कहानी और इस कहानी से बहुत शिक्षाएं लेते हैं। तो आज की कहानी है एक सेठ जी की। एक सेठ जी जो बहुत अच्छे से उनका घर परिवार चल रहा था, अच्छा जीवन यापन सब चल रहा था। एक दिन उनकी तबीयत खराब होने लग गई। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि सेठ जी आपकी कोई बीमारी लग गई है और आप बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, आपका अब ज़्यादा समय शेष नहीं रहा। सेठ जी को बहुत चिंता लग गई कि अब कैसे होगा, अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे घर का भरण पोषण कौन करेगा, सेठानी जी का क्या होगा, अब आगे कौन कमाएगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। सेठ जी को ये चिंता घर कर गई। उन्होंने उसी समय मुनीम जी को बुलाया। मुनीम जी जो पैसों का पूरा हिसाब किताब देखते थे। उन्होंने मुनीम जी से कहा कि मुनीम जी, मैं बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला हूँ, मैं मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूँ, तो आप ऐसा करिए, पूरा हिसाब किताब देखिए कि मेरे घर में कितना पैसा है और हमारे घर में कितना पैसा है कि सेठानी जी आराम से रहें, सुख सुविधा से रहें। तो सेठानी जी के लिए मुनीम जी ने कहा कि ठीक है सेठ जी, आप मुझे 3-4 दिन का समय दीजिए, मैं पूरा हिसाब किताब आपको पूरा पैसों का ब्यौरा बता दूंगा कि आपके घर में कितना पैसा है और कितने पैसे अगर रहेंगे कि सेठानी जी और आपका पूरा परिवार अच्छे से रहेगा। तो सेठ जी इंतज़ार करने लगे मुनीम जी के जवाब का कि उनके घर में कितना पैसा है, कितना हिसाब किताब है, सब मुनीम जी को बताना था। 3-4 दिन बीत गए। मुनीम जी सेठ जी के पास आए। मुनीम जी ने बताया कि सेठ जी आपको परेशान होने की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना पैसा है, मैंने पूरा हिसाब किताब चेक किया है। आपके पास इतना पैसा है कि आपकी 7 पुश्तें बैठे बैठे खा सकती हैं। अगर वो काम नहीं भी करेंगी तभी भी उनको 7 पुश्तों को बैठे बैठे खाना मिलेगा, आराम से सुख सुविधा से लग्जरी लाइफ पूरा वो जिएंगे। सेठ जी ये सुन के बड़ा उनको चिंता हो गई, दुख हुआ कि अरे ये कैसी बात है, क्यों मेरे पास सिर्फ इतना ही पैसा है कि सिर्फ हमारी 7 पुश्तें ही खा सकती हैं, फिर 8वीं पुश्त का अब कैसे होगा, मैं तो खत्म होने वाला हूँ, क्या 8वीं पुश्त को अब काम करना पड़ेगा। मुनीम जी ने सेठ जी को इतना समझाया कि सेठ जी इसमें तो चिंता करने की कोई बात ही नहीं है, 7वीं पीढ़ी तो ना जाने कितने सालों के बाद आएगी और 8वीं पीढ़ी का वो लोग खुद अपने हिसाब से देखेंगे और आपके जो बाप दादा हैं जो हैं वो लोग भी तो कुछ अपना छोड़ के जाएंगे। लेकिन सेठ जी ने किसी की कोई बात नहीं सुनी, मुनीम जी की भी कोई बात नहीं सुनी। सेठानी जी ने भी इतना समझाया, उनकी भी कोई बात नहीं समझ में आई। सेठ जी को चिंता लग गई कि अब मेरी 8वीं पीढ़ी का कैसे होगा कैसे होगा। दूर दूर तक रिश्तेदार भी उनको समझाने आने लग गए कि अब कैसे होगा मेरी 8वीं पीढ़ी, क्या उनको कमाने जाना पड़ेगा, वो क्या बैठ के घर अब खाना नहीं खा पाएंगे। ऐसे ही बहुत दूर से लोग समझाने आने लगे। डॉक्टरों को भी दिखाया गया, मनोचिकित्सक को भी सेठ जी को दिखाया गया, लेकिन उनकी परेशानी हल ना हुई। सेठ जी की चिंता जैसे कि तैसे ही बनी रही। उनको लगा कि मैं खत्म होने वाला हूँ, क्या मेरी 8वीं पीढ़ी को अब कमाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सेठ जी को दिन रात यही चिंता लगी रहती थी कि अगर मैं खत्म हो जाऊंगा तो 7 पीढ़ियों तक तो हमारे घर में पैसा है, 8वीं पीढ़ी के लिए कैसे होगा। वो दिन रात सोते भी नहीं थे, वो घर में एक कोना पकड़ के बैठ गए कि अब कैसे होगा। उन्होंने खाना पीना भी बंद कर दिया था। उतने में 1-2 दिन के बाद एक रिश्तेदार उनके घर में आया। रिश्तेदार ने सेठ जी को कहा कि सेठ जी आपकी सारी समस्या का हल एक पास के गांव में
एक संत रहते हैं, वो आपकी समस्या का हल ज़रूर कर देंगे। तो सेठ जी से रहा नहीं गया। सेठ जी तुरंत के तुरंत उसी समय तैयार होके उन संत के पास जाने लग गए। उन्होंने सेठानी जी को साथ में लिया और उस संत के पास पहुंच गए। सेठ जी जब संत के पास पहुंचे तो जो संत के शिष्य थे उन्होंने कहा कि सेठ जी अभी तो वो कहीं गांव से बाहर गए हैं, आप ऐसा करिए कि 1-2 दिन के बाद आइए। सेठ जी को 1-2 दिन बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया कि मेरी समस्या का हल तो अब फिर से मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे बहुत उम्मीद थी कि संत मेरी समस्या का हल कर देंगे, लेकिन वो क्या कर सकते थे। सेठ जी 1-2 दिन इंतज़ार करने लग गए संत जी के आने का। फाइनली 1-2 दिन के बाद ये भी पता लग गया कि संत जी अपनी कुटिया में आ गए हैं। सेठ जी ने फिर से सेठानी जी को लिया और उसी समय संत जी की कुटिया में पहुंच गए। शिष्यों ने कहा कि हाँ संत जी अब आ गए हैं। सेठ जी ने संत जी को प्रणाम किया। संत को प्रणाम करके सेठ जी ने अपनी सारी समस्या संत को बताई। वो संत सेठ जी की सारी समस्या सुन के बड़ा मुस्कुराए। उन्होंने कहा ठीक है सेठ जी, आपकी समस्या का हल मैं तो नहीं कर सकता, हाँ पास के बगल के गांव में एक बुढ़िया रहती है, वो आपकी समस्या का हल ज़रूर कर सकती है और वहीं से आपकी समस्या हल ज़रूर हो जाएगी। फिर क्या था, सेठ जी को बर्दाश्त नहीं हुआ कि अगले दिन मैं रुक सकूं। वो तुरंत ही अपनी समस्या हल करना चाहते थे। जो उनकी चिंता थी कि वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर कैसे होगा 8वीं पुश्त का, वो सारी समस्या सेठ जी के चारों तरफ मंडराई रही थी। उन्होंने समय बर्बाद नहीं किया और जो पास के गांव में एक बुढ़िया रहती थी वहाँ पे पहुँच गए। संत जी ने बता दिया था सेठ जी को कि जब आप उस बुढ़िया के पास जाइएगा तो वो बुढ़िया बहुत गरीब है, उसके पास आप कुछ खाने पीने को ज़रूर ले जाइएगा। सेठ जी ने क्या किया, उस समय तो उनके पास कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उस बुढ़िया को क्या दूं। तो उन्होंने ऐसा किया कि एक बोरी आटे की उस बुढ़िया के घर में ले गए। वो बुढ़िया वहाँ पे दूसरे गांव में उनको मिल भी गई। सेठ जी ने उस बुढ़िया को प्रणाम किया, उनके पैर छुए। बुढ़िया बहुत बूढ़ी थी, बुढ़िया के घर में कोई कमाने वाला नहीं था, लेकिन बुढ़िया देखने से बहुत प्रसन्नचित्त लग रही थी। उसको कोई लग नहीं रहा था कि कोई दुख भी है। उस बुढ़िया की कुटिया बिल्कुल टूटे फूटे सामानों से थी और देखने से ऐसा लग रहा था कि उसके घर में कोई सामान खाने पीने का कुछ भी नहीं है। और संत जी ने तो पहले ही सेठ जी को बता दिया था कि वो बुढ़िया बहुत गरीब है। सेठ जी ने उस बुढ़िया को प्रणाम किया, पैर छुए और सेठ जी ने कहा कि मैया मैं आपके लिए बोरी लाया हूँ। तो उन मैया ने उस बोरी को स्वीकार नहीं किया। सेठ जी ने इतनी जिद की, लेकिन उस मैया ने उस बोरी को नहीं लिया। फिर सेठ जी ने कहा अच्छा मैया ठीक है, मैं हार गया, आप ये बोरी नहीं ले रही ना, कोई बात नहीं। लेकिन सेठ जी को तो था कि मेरी समस्या का हल यहीं से होना है, लेकिन कैसे होना है, उनकी समस्या तो जैसे की तैसे ही बनी हुई थी। फिर सेठ जी ने कहा कि अच्छा मैया आप कम से कम आधा किलो आटा ही इसमें से ले लीजिए, आप तो इतनी गरीब है कि आपका घर भी ना जाने कैसे चल रहा होगा, आप क्या खा पी रही होंगी, तो मैंने इसीलिए मैं गेहूँ की बोरी लाया था। अगर आप नहीं आटा की बोरी ले रही हैं तो आप आधा किलो आटा ही इसमें से निकाल लीजिए, कम से कम आपके कल तक का तो कुछ हो जाए, कल तक का आप कुछ खाना पीना खा लें। तो वो बुढ़िया ने कहा कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास आज भर का आटा है और आज भर की मैंने रोटियां भी बना ली हैं। तो सेठ जी ने फिर समझाया कि आप कल तक के लिए तो आटा ले लीजिए, कल का आपका कैसे होगा, कोई कमाने वाला नहीं है, कैसे होगा, कल आप क्या खाएंगी। तो उस बुढ़िया ने बहुत प्यारा सा उत्तर दिया और इससे ही हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसी उत्तर से उस सेठ जी ने भी पूरा सीखा, ऐसा सीखा कि उनकी जो टेंशन थी, जो परेशानियां थी, सब दूर हो गई। उस बुढ़िया ने क्या उत्तर दिया कि मैं कल की चिंता क्यों करूं, जब उस मालिक ने मुझे इस धरती पे भेजा है तो मेरी चिंता वो करे ना, वो अपने किसी बच्चे को भूखा थोड़ी ना रखेगा। मैं नहीं चिंता करती, मेरा चिंता मेरी भगवान करेगा। जिस मालिक ने मुझे आज खाने को दिया है वो कल भी ज़रूर मुझे खाने को देगा।
मेरा ईश्वर मुझे भूखा नहीं रखेगा। उस बुढ़िया के मुंह से ये सब बातें सुनकर सेठ जी की तो आंखें ही खुल गईं। सेठ जी ने तुरंत ही सोचा कि अरे मेरे पास इतना पैसा है, मेरी 7 पुश्तें खा सकती हैं, तभी भी मैं चिंता कर रहा हूँ। और जो ये बुढ़िया माई जिसके पास कल भी खाने के लिए नहीं है कि वो कल क्या खाएगी, और वो बिल्कुल निश्चिंत है और बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल खुश है, और वो चिंता नहीं कर रही, तो फिर मैं क्यों चिंता कर रहा हूँ। तब उसके मन में भी आ गया कि जो चिंता है उसके ईश्वर करेंगे, मेरी चिंता करना व्यर्थ है। तो इस कहानी से हमने और आपने बहुत कुछ शिक्षा ले ली होगी। हम और आप क्या करते हैं कि हम लोग आज की चिंता नहीं करते हैं, हम लोग फ्यूचर की चिंता करने लगते हैं कि हाय कल कैसे होगा। इस कहानी से हमने और आपने उम्मीद करते हैं कि शिक्षा ले ली होगी कि हम लोगों को भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। जिस मालिक ने हमें इस दुनिया में लाके भेजा है वो प्रभु हमको भूखा नहीं रहने देगा। और हम लोग चिंता करें तो क्यों करें, चिंता हमारी मालिक करेगा ना। हम लोगों का तो काम है सिर्फ प्रभु का सिमरन करना, उनका नाम जाप करना, वो भी पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ। जब हम लोग वो नहीं कर सकते तो चिंता क्यों कर रहे हैं। हम लोगों को सिर्फ करना है तो प्रभु की भक्ति करनी है, चिंता हमारा वो मालिक करेगा। उस बुढ़िया को देखिए, उस बुढ़िया ने कल की चिंता नहीं की, रखना चाहती तो वो आटा रख सकती थी, बोरी रख सकती थी, उसने नहीं रखी कि प्रभु हमारा देगा, जो देगा कम देगा ज़्यादा देगा उसी में वो खुश थी। लेकिन हम लोग चिंता क्या कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं कि हाय हमारे पास इतना क्यों है, इतना ज़्यादा क्यों नहीं है, और अधिक पाने के चक्कर में हम लोग चिंताएं करते रहते हैं, सोच सोच के बीमार होने लग जाते हैं। तो हमको और आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, जो चिंता है आपके प्रभु करेंगे। बस हम लोगों को प्रभु का, ईश्वर का सुमिरन करना है, नाम जाप करना है और ईश्वर का सुबह शाम धन्यवाद अदा करना है, शुक्रिया अदा करना है। शुक्रिया साईं, शुक्रिया। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो ओम साईं राम ज़रूर लिखिएगा। ओम श्री साईनाथाय नमः। कल फिर किसी कहानी के साथ आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए ओम श्री साईं, जय श्री साईं।